एसके प्रोग्रेसिव विलेजर चैनल देखने वाले सभी साथियों को एक बार फिर से राम राम नमस्कार। दोस्तों, श्रावण मास के ये दिन, बारिश का मौसम, खेत खलियान में चरती हुई गौएं, ये फिर से एक बार हमें पौराणिक परंपरा का हमें आभास करवाती हैं। और ये जो गौपालन की जो विधि है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। देसी गाय को अगर हमें रखना है तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी, खुले में चरने की व्यवस्था। और इस प्रकार से जो झुंडों में लंबे लंबे रास्ते तय करके ये गाय जो है सफर तय करती है, अपने गौपालक का पेट भरती है। तो इस प्रकार से किस प्रकार इनकी दिनचर्या रहती है, किस प्रकार से क्या व्यवस्था रहती है, हम इनके गौपालक से मिलेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई जी। सबसे पहले तो एक बार अपने झुंड के बारे में बताओ, इसमें कौन सी गाय हैं और कौन सी नस्ल की है? ये राठी गाय है भाई जी। राठी गाय। हाँ। तो ये लगभग कितने समय से आप जो है चलते रहते हो गायों को लेकर के? बहुत समय हो गया जी, हमारे बाप दादा यही काम करते थे। बाप दादा के समय से आप यही काम करते थे। और अभी जो आज हम वर्तमान में जो हम खड़े हैं हरियाणा प्रदेश के लगभग नैला पाबड़ा गांव के आसपास हम खड़े हैं। हाँ। तो लगभग कितने समय से घर से चले हुए हो अभी आप? जी हमको हो गया 5 महीने। 5-6 महीने हो गए। हाँ। तो 5-6 महीने तक आप ऐसे ही चराते हैं इनको? जी ठीक है। तो इसमें जैसे जो ये व्यवस्था है, खुले में चराने की व्यवस्था है। हाँ। और जो है इधर से जो पहले गोचर भूमि होती थी, जो हमारी जो पुरानी सभ्यताएं होती थी, हाँ। गोचर भूमि होती थी, अलग से गायों को चराने के लिए जगह होती थी। उस प्रकार की व्यवस्था तो नहीं, लेकिन उससे लगभग मिलती जुलती व्यवस्था आप लोग करने का प्रयास कर रहे हो, चाहे उसे मजबूरी वश मानो या फिर हमारी जरूरत वैसे। लेकिन आप जो है गऊ को बाहर खुले में चरा के घुमाते हो। हाँ। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? गाय को खुंटे पर बांध के ठीक रहता है कि खुले में चरने से गाय खुश रहती है? जी खुले में ठीक रहती है। तो उसके क्या फायदे हैं? फायदे बहुत है जी, 1000 तरीके की जड़ी बूटी खाती रहती है ये। जड़ी बूटी खाती रहती है। हाँ। ठीक है। एक तो आस नहीं लगती है। हाँ। फिर चटुर्थी आस लग जाती है। ठीक है। और वैसे खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है। तो बाहर घूमने में ठीक रहती है। ठीक है। तो और जो देसी गाय है, देसी गाय के बारे में आप जैसे बता रहे हो कि पीढ़ियों से आप जो है गोपालन कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि देसी गाय कैसी होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, थोड़ा सा प्रकाश डालो जितना आपको पता है। जी ये तो गाय है राठी है। ये हमारे राजस्थान में बहुत बढ़िया इसको माना जाता है। ठीक है। इससे अच्छी गाय कोई नहीं है, राठी गाय। हाँ। तो लगभग इसकी दूध क्षमता कितनी रहती है? दूध हो जाता है जी, लम से बढ़िया गाय होती है तो हो जाता है 24-25 लीटर दूध। 24-25 लीटर तक दे देती है। हाँ। ठीक है। और जो आम गाय होती है वो भी 15-16 किलो तक अपना रहती है राठी। अच्छा, एक जो समस्या आती है, मैं आप बड़े स्तर पर जो है गोपालन करते हो, मैं देख पा रहा हूँ लगभग एक अच्छा खासा ये गायों का एक झुंड मैं कहूंगा। और इसमें कई बार समस्या आती है, देसी गाय में बताते हैं कि मारती बहुत है। नहीं जी, ये समस्या आती है आपको? नहीं आती है। नहीं आती है। अच्छा, क्यों मारती है? आपको क्या लगता है जो देसी गाय मारने की बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, वो क्यों मारती है? कोई सी गाय होती है जी, लेकिन हमारी गाय ऐसा नहीं मारती नहीं। आपकी गाय ऐसी नहीं मारती? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये गाय जो बाहर खुले में घूमने की जो व्यवस्था रहती है, इनकी एक एनर्जी जो होती है वो एक क्षेत्र में अगर यूज हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। तो नहीं तो ये जो काफी एनर्जेटिक ये गाय होती है, क्रियात्मक ऊर्जा इनके अंदर बहुत होती है। तो ये इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव उसमें आ जाता है, इस वजह से ये मारने कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा परेशान हो जाती है। अच्छा, एक इस जो समस्या मैं देख पा रहा हूँ, बड़े झुंड में लगभग मिक्स हो जाती हैं गायें। कई बार नस्ल थोड़ा सा बाहर घूमने में थोड़ा सा नस्ल पर सुधार जितना दिया जाना चाहिए उतना कई बार हम नहीं दे पाते हैं। और लेकिन ये जो व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था हम देख पा रहे हैं। गायें एकदम खुले में खड़ी हुई हैं, विचर रही हैं, और हरे भरे खेतों में गाय विचरण कर रही है। और ये जो दृश्य है एकदम किसी भी राह चलते राहगीर के लिए आनंद से भरा हुआ है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चारों तरफ साहिवाल और राठी गायों का ये झुंड है। राजस्थान के बीकानेर से चला हुआ ये बेड़ा आज यहाँ हरियाणा प्रदेश की हरी भरी खेतों में अपना पेट भरकर ये गुजारा कर रहा है। और जिस भी किसान के खेत है वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि जिस खेत का अनाज खाकर ये गऊ में पेट भरेंगी उसे भी अपना मुंह का आशीर्वाद जरूर देंगी। इसके अलावा गाय का गोबर, गोमूत्र उस किसान की खेत की फसल में लगेगा और आने वाली पीढ़ियों का पेट भर पाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। गाय जो है हमारे समाज का
इसके गोपालकों का और खेती का एक मेन जो धुरी होती थी वो गाय होती थी। गाय को चारों तरफ ही हमारी जो अर्थव्यवस्था होती थी वो गाय के चारों तरफ ही केंद्रित रहती थी। तो इस दृश्य को दोस्तों, आपको इस दृश्य को देखकर कैसा लगा, और हमारे जो गोपालक साथी हैं इनका मैं जरूर थोड़ा सा बिल्कुल प्रशंसा करना चाहूंगा कि ये जो है गऊ के लिए अपने घर को छोड़कर इतनी दूर तक आए हुए हैं। और अगर आपको इनसे संपर्क करना है तो इनके संपर्क सूत्र में आपसे जरूर जानना चाहूंगा। अपना मोबाइल नंबर जरूर बताना जी। 63 775 26 905 63 775 26 905 26 905। आसिफ खान भाई हैं, बीकानेर से ये संबंध रखते हैं और इनके झुंड में अच्छी अच्छी गायें, मिली जुली मिश्रित प्रकार की गाय मैं कहूँगा, सिर्फ एक ही रंग नहीं है, मिश्रित गायें हैं। कई बार क्या है कि कई प्रकार की चीजें होती हैं, बड़े झुंडों में कई समस्याएं आती हैं, उस वजह से मिला जुला ये साहिवाल गायों का झुंड। और दोस्तों काफी सुंदर दृश्य, आपको ये दृश्य देखकर कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए आप सबको राम राम।